इंटरव्यू प्रिपरेशन की प्लेलिस्ट में एक बार फिर से वेलकम है आपका। आई एम मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। रिसेंटली हमने इस प्लेलिस्ट में एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें आपको गाइड किया था कि 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आस्क्ड बाय एचआर इन टेक्निकल राउंड ऑफ इंटरव्यू। जिसमें हमने बेसिक ट्रबल शूटिंग के बारे में बात की थी कि लाइक डेस्कटॉप में अगर नो इंटरनेट आ रहा है, किसी पर्टिकुलर मशीन में इंटरनेट का एक्सेस नहीं है, क्या क्या स्टेप्स की रिक्वायरमेंट होती है टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम। स्लो परफॉर्मेंस देख चुके हैं, बीएसओडी देख चुके हैं, मैप नेटवर्क ड्राइव के बारे में डिस्कस किया था, नेटवर्क प्रिंटर के बारे में हमने डिस्कशन किया था। बट यू नो दैट सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सिर्फ एक पर्टिकुलर मॉड्यूल से या सिर्फ एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाएंगे। सो वी नीड टू प्रिपेयर आवर सेल्फ फॉर द अनदर टेक्नोलॉजीज एज वेल। सो दैट इज द रीजन इस क्लास में हम आपको गाइड करने वाले हैं कि जो बेसिक ऑफ नेटवर्किंग का कंटेंट हमने कवर किया है या जो बेसिक ऑफ डेस्कटॉप ट्रबल शूटिंग के कंटेंट्स अभी तक हमने कवर किए हैं, उसके अलावा यू नीड टू फोकस ऑन द एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज। नॉट ओनली द एक्टिव डायरेक्टरी, डोमेन कंट्रोलर या विंडोज सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर यू नो दैट बहुत सारे रोल्स और फीचर्स रहते हैं, जिन रोल्स और फीचर्स के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। मल्टीपल रोल्स, up to 17 plus roles are available and up to 54 features you will find in Windows Server 2019. So I'm not saying कि आपको पूरे के पूरे रोल्स आने चाहिए, बट कम से कम 17 रोल्स में आपको 4 to 5 रोल्स अच्छी तरीके से आने चाहिए। और फीचर्स की बात करें तो मोस्ट ऑफ द फीचर्स जब आप रोल इंस्टॉल करते हैं तो उसी के साथ फीचर्स भी इंस्टॉल हो जाते हैं। एजेंडा ऑफ दिस क्लास, how to prepare ourselves for the active directory interview or Wintel interview, right? अगर आप किसी Wintel प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रखे हैं, अपने एडी के लिए एडी के प्रोफाइल पे के लिए आपने अप्लाई कर रखा है, तो आप तैयारी कैसे करेंगे? हाउ यू कैन प्रिपेयर योरसेल्फ टू क्रैक द टेक्निकल राउंड ऑफ इंटरव्यू रिलेटेड टू द Wintel और एक्टिव डायरेक्टरी। चलिए मैं गाइड करता हूँ, स्टेप बाय स्टेप आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ एज पर माई एक्सपीरियंस, राइट? सो in case of Active Directory, you know that AD is basically part of Windows Server operating system. So सबसे पहले हमें फोकस करना है Win Server, जो भी लेटेस्ट वर्जन चल रहा है। लाइक हम अभी बात करने वाले हैं 2019 और 2022 के बारे में, क्योंकि AD की सारी सर्विसेज इन्हीं सर्वर के ऊपर अवेलेबल होती है। हाउ यू कैन स्टार्ट योर जर्नी? तो सबसे पहले मेन एंड इंपॉर्टेंट रोल्स की बात कर लेते हैं। जो रोल्स हमें आने चाहिए, एक लिस्ट तैयार कर लेते हैं, जिसमें से पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रोल है ADDS, दूसरा है DHCP एंड तीसरा रोल है DNS, चौथा रोल है WDS और पांचवा रोल हम बात करने वाले हैं WSUS। और one more role just wanted to add, which is really important for us, we must need to know WSUS और IIS। ये 5 इंपॉर्टेंट रोल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इवन यू नीड टू प्रिपेयर योर सेल्फ विद दीज 5 इंपॉर्टेंट रोल्स, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस टेक्निकल राउंड में इन्हीं रोल्स के बारे में पूछे जाएंगे, राइट? सो यू नो दैट ADDS अपने आप में एक बहुत बड़ी सर्विस है। इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट, बहुत सारे सर्विसेज और लाइक जो ऑप्शंस मिलते हैं, जिनको हम इम्प्लीमेंट करके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज और कंट्रोल कर सकते हैं। तो ADDS में क्या क्या चीजें, क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, उनकी लिस्ट निकाल लेते हैं। ADDS में सबसे पहला क्वेश्चन आता है व्हाट इज AD, राइट? एंड एनीवन कैन इजिली डिस्क्राइब अबाउट द AD। Active Directory is a service or role of Windows Server operating system that we need to install manually. By default नहीं रहता। Installation के बाद your server can act like a centralized controller device, जिसके थ्रू आप अपने ऑब्जेक्ट और कंटेनर की मदद से जितने भी नंबर ऑफ रिसोर्सेज हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उन सभी रिसोर्सेज को प्रॉपर तरीके से कंट्रोल और मैनेज कर सकते हैं। क्लाइंट मशीन मैनेज हो जाएगा, प्रिंटर मैनेज हो जाएगा, एनी काइंड ऑफ ESXi होस्ट आर अवेलेबल इन द एनवायरमेंट, आप उनको कंट्रोल कर सकते हैं ADDS की हेल्प से। तो व्हाट इज AD के बाद हाउ टू इंस्टॉल ADDS, ठीक है? चांसेस कम है बट हम अपनी तरफ से प्रिपेयर करके रखेंगे। हाउ टू इंस्टॉल ADDS, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा, टेल मी अबाउट tell me about
डेटाबेस ऑफ ADDS, ठीक है। उस फाइल का नाम क्या है डेटाबेस में जो AD इंस्टॉल करने के बाद बनता है, उस फाइल के बारे में आपको पढ़ना है, प्लस द लोकेशन ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस फाइल्स, वो उसका लोकेशन क्या है, सी ड्राइव समथिंग जो भी है, यू नीड टू प्रिपेयर। नेक्स्ट आफ्टर दैट what you know about objects and containers, ठीक है। AD में जब आप ADDS सर्विस को इंस्टॉल करते हो तो हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स एंड कंटेनर्स आर अवेलेबल। 5 अलग अलग ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं जिसमें से यूजर्स, कंप्यूटर्स, ग्रुप, शेयर फोल्डर एंड प्रिंटर, ये आपके 5 ऑब्जेक्ट्स हो गए। 3 कंटेनर्स आपको देखने को मिलेंगे जिसमें से डोमेन है, साइट है और आपका ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट, ये आपके कंटेनर के तरीके से कंसीडर किए जाते हैं। ये पार्ट कंप्लीट करने के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी ये आती है, समटाइम दे आर गोइंग टू आस्क व्हाट इज वर्क ऑफ लॉस्ट एंड फाउंड OU। ADDS के अंदर एक हिडन ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट रहता है जिसको हम लॉस्ट एंड फाउंड OU के नाम से जानते हैं। मे बी दे आर गोइंग टू आस्क यू क्वेश्चन व्हाट इज वर्क ऑफ लॉस्ट एंड फाउंड OU, तो आप सिंपल सा रिप्लाई कर दीजिए, लॉस्ट एंड फाउंड इज द बिल्ट इन ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट, बिल्ट इन OU है, विच इज रिस्पॉन्सिबल टू कंटेन ऑर्फन ऑब्जेक्ट। इट मे बी यूजर, इट मे बी ग्रुप। ऑर्फन ऑब्जेक्ट ये होता है जब आप 2 एप्लीकेशन बनाते हैं, 2 सर्वर के बीच में रेप्लिका एस्टैब्लिश करते हैं एंड अनफॉर्चुनेटली नेटवर्क के इश्यूज की वजह से आपका जो यूजर है रेप्लिकेट के टाइम पे कोई सर्वर में डाउन हो गया या कोई नेटवर्क में इशू आ गया, तो आपके जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपके दोनों सर्वर से हाइड हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं और उनको ऑर्फन ऑब्जेक्ट जो है ऑर्फन ऑब्जेक्ट की तरीके से कंसीडर किया जाता है, जो कि लॉस्ट एंड फाउंड OU के अंदर रहता है। We are still on page of Active Directory। अगला क्वेश्चन जो आएगा एक्टिव डायरेक्टरी से जो क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं, अबाउट डोमेन रेप्लिकेशन, टेल मी अबाउट डोमेन रेप्लिकेशन, ठीक है। ये रेप्लिकेशन क्या होता है और कितने तरीके के रेप्लिकेशन आप इस्टेब्लिश कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, आफ्टर द पार्ट ऑफ डोमेन रेप्लिकेशन यू ऑल्सो नीड टू नो अबाउट FISMO रोल, यस, FSMO रोल्स। आपको FSMO रोल्स के बारे में मालूम करना है, जितने भी रोल्स होते हैं डोमेन वाइड, फॉरेस्ट वाइड, इनकी कैटेगरी, इनकी लिस्ट निकालो, फॉरेस्ट वाइड अलग, डोमेन वाइड अलग, प्लस यू शुड नो अबाउट द नेम ऑफ दीज 5 डिफरेंट FSMO रोल्स। फॉरेस्ट वाइड में आपको स्कीमा मास्टर, डोमेन नेमिंग मास्टर मिल जाएगा एंड डोमेन वाइड में RID मास्टर, PDC इम्युलेटर और इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर, ये 3 रोल्स जो हैं आपके डोमेन वाइड में कंसीडर किए जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, how to transfer these FSMO roles? Yes, one more question just wanted to add, how to transfer FSMO roles, ठीक है। FSMO roles को कैसे ट्रांसफर किया जाता है, CLI और GUI दोनों मेथड के थ्रू आपको बताना पड़ सकता है। मे बी दे आर गोइंग टू आस्क क्वेश्चन। तो आपको एक आइडिया लग गया होगा कि AD के अंदर बहुत सारी चीजें हैं सीखने के लिए। अभी हमने सिर्फ AD का पार्ट बताया है और इसमें इतने सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, अभी और भी क्वेश्चंस आएंगे, बट डेफिनेटली आई एम गोइंग टू क्रिएट अनदर वीडियो रिलेटेड टू द सेम एंड देन विल गाइड यू अबाउट हाउ वी कैन मैनेज आवर FSMO रोल्स, द अनदर क्वेश्चंस रिलेटेड टू द AD। उम्मीद है आज की क्लास में जो भी हमने कंटेंट डिस्कस किया है वो समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, बाय बाय। डू सब्सक्राइब योर ऑन टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल। बाय एवरीवन।